दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीरू और आपका मेरे चैनल बुक रीड में एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वामी रामदेव जी के बारे में, जिनके जीवन से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे सीखेंगे जो ये 3 चीज़ों पे काफ़ी जोर देते हैं, जिन चीज़ों से हमें दूर रहना है, ऐसे 3 पॉइंट और 5 ऐसे पॉइंट जिनको हमें अपनाना है और जिनके प्रति बहुत ही अवेयर रहना है। तो स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि इन्हें विरासत में सिर्फ 300 रुपये प्लस 1 एकड़ ज़मीन मिली थी और बाकी की इन्होंने जो भी आज के डेट में जो भी संपत्ति बनाई है, जो भी देश दुनिया को काफ़ी दिया है अपने जीवन से, वो सारा उनके खुद के पुरुषार्थ से कमाई हुई चीज़ें हैं। तो स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में 80% लोग 2 वक्त की रोटी के लिए हिंदुस्तान में भागते हैं, जो कि सच्चाई है। और मैं उनके यहाँ पे गया हुआ भी हूँ और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ऐसा किया है कि वहाँ पे लंगर चलता है, यहाँ से अपने आप को वहाँ तक लेके गए हैं। और वो कहते हैं आपको सबसे आगे रहकर नेतृत्व करना है, एक आइकॉन की तरह काम करना है। ये इनका बहुत ही गजब का पॉइंट लगता है और ये हमेशा कहते हैं कि आपको हमेशा जब काम करो ना तो आगे नेतृत्व रह के काम करना चाहिए, एक आइकॉन की तरह काम करना चाहिए कि देखो उस बंदे की तरह काम करो। तो पहला पॉइंट ये हम इनसे सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं इस चीज़ पे, अपने फील्ड का विशेषज्ञ बनो, अपने फील्ड का मास्टर बनो बिल्कुल। और बनना पड़ेगा अपने फील्ड का मास्टर, यदि कुछ भी इस दुनिया में उखाड़ना है, कुछ भी बड़ा करना है। तो ये हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज जी सिखाते हैं और कहते हैं ये 3 चीज़ों से हमें दूर रहना है। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? तो सबसे पहले तो चीज़ आती है प्रमाद, आलस प्रमाद, जिसको मैं भी अपने जीवन में लाऊंगा और आप भी अपने जीवन में लाइएगा। दूसरा कहते हैं आत्मग्लानि, कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे हमें बाद में पछतावा हो, जिससे हमें बाद में अपने अंदर शर्म महसूस हो। तीसरी ये बात कहते हैं अनउत्पादकता, कोई भी ऐसा काम मत करो जिसका कोई रेवेन्यू नहीं है, जिसकी कोई रिटर्न नहीं है, यानी कि जो तुम्हें माइनस में लेके जाती है। हर काम क्वालिटी वाला चीज़, जिसकी प्रोडक्टिविटी हो, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे कोई भी चीज़। और आगे के कहते हैं स्वामी रामदेव जी हमेशा अपना माइंडसेट टॉप 10 में रहो, ये नॉट इवन ओनली क्लास में, वर्ल्ड के लेवल पे जिस भी काम करो एटलीस्ट आपका नाम उनमें टॉप 10 में आना चाहिए और उससे भी थोड़ा एक कदम आके जाके टॉप पे 1 पे आना चाहिए। ऐसा आपको काम करना चाहिए। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे टॉप योग गुरु तो आपको स्वामी रामदेव जी का ही नाम मिलेगा। जब इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की तब इनके पास भी कुछ नहीं था, बस कुछ भूख थी बड़ा करने की, नंबर 1 रहने की, ये भूख थी। 18 घंटे मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, मेहनत से हासिल करना सीखा। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, पतंजलि के नाम का ब्रांड बना दिया इन्होंने, तो सब पुरुषार्थ से ही होता है। और ये हमेशा जोर देते हैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने में, अपने मेरे को बचा के रखने में। और 5 ऐसे सिद्धांत बताते हैं जिनके प्रति हमेशा अवेयर रहना है आपको। तो नंबर 1 आता है हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करना है, 18 घंटे मेहनत करना है, जो कि बाबा स्वामी रामदेव जी ने खुद मेहनत की है। श्री गुरु आचार्य वाल्मीकि जी के साथ मिलके खुद, और दोस्ती बनाओ तो ऐसा बनाओ जिसका मेंटल लेवल आपके लेवल का हो। जैसे स्वामी रामदेव जी के गुरु हैं और दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे को दोनों अच्छा काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्वामी रामदेव जी के दोस्त आचार्य वाल्मीकि जी उनके साथ रहते हैं, वो इनसे सीखते हैं, वो उनसे सीखते हैं। सेकंड चीज कहते हैं कि राइट इंटेंशन होना चाहिए आपका जो किसी भी काम करने के पीछे की नियत है वो बहुत ही गजब की होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी। कोई भी काम करो एक अच्छे इंटेंट के साथ करो, उसकी वजह आपकी बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, नेक वजह होनी चाहिए जो हमारे देश को कंट्रीब्यूट करे। तीसरा पॉइंट बहुत ही गजब का पॉइंट बोलते हैं, नेवर ब्रेक इनर कॉन्शियस, कभी भी जिंदगी में अपने आंतरिक इच्छा को नहीं तोड़ना चाहिए। जो आपकी आत्मा कहती है कि ये काम मत करो तो मत करो। अगर कोई आपको काम कर रहा है कि ये काम गलत है और फिर भी आप कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा बुरा पॉइंट होता है किसी भी इंसान के लिए करने का। तो इतना स्वतंत्र बनाओ अपने आप को कि गलत चीज को आप ना कह सकते हो। चौथा पॉइंट है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर 1 माइंडसेट, जो भी काम करो टॉप पे रहो हमेशा। मेरा तो यही मिशन रहा है हमेशा और आगे भी जो भी काम करूंगा उसमें भी रहूंगा। हालांकि अभी मैंने एक अपना चैनल स्टार्ट किया है, इसमें भी आपको हल्के हल्के रिजल्ट दिखेगा, अभी शुरुआत की है।
और 5वां कहते हैं ड्रीम बिग। आपका सपना जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। शुरुआत में हर चीज सपना ही होती है, बाद में फिर वो लक्ष्य में कन्वर्ट होती है। आपको खुद को कन्विंस करना आना चाहिए, और वो जब आता है जब अपने 4 इंच के दिमाग पे आप मेहनत करते हो। तो ये 5 चीजें हैं, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। हार्ड वर्क, 16-16 घंटे मेहनत करो जितना आप कर सकते हो, सोने के घंटे की कटौती करके, और बाकी का पूरा समय हमें अपने लक्ष्य को पाने में लगाना है। दूसरा, हमारा इंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, राइट इंटेंशन हमारा होना चाहिए। कोई भी काम करने की जो वजह है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे देश के हित में हो। तीसरा है नेवर ब्रेक इनर कॉन्शियस। कभी भी हमें अपने अंदर की आवाज को नहीं दबाना है। अगर कोई भी चीज गलत है तो वो गलत है, उसको हमें नहीं करना है, चाहे कोई हम पे दबाव ही क्यों ना डाले। चौथा पॉइंट है नंबर 1 माइंडसेट। कोई भी काम करो टॉप पे रहो हमेशा, वो आपका गोल होना चाहिए, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। और 5 ड्रीम बिग। आपका जो सपना है वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग चौंक जाए देखते हो, और वो आपके लिए छोटा भी लगना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। वो जब आ सकता है जब आप अपने 4 इंच के दिमाग पे मेहनत करते हो और आप खुद को कन्विंस कर लेते हो। इसके लिए बहुत नॉलेज लगती है, बहुत स्किल लगती है, एक जुनून लगता है उसके लिए। और लास्ट में जाते जाते एक पॉइंट, जीवन की प्राथमिकता सबसे पहली अपनी हेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ। इसका तो ध्यान रखना ही रखना है, मेक इट हैपन, ये तो करना ही पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा शरीर, एक अच्छा, यदि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल तो नहीं है चलेगा, लेकिन मेंटली अगर नहीं हो, आप फिट नहीं हो, तो आप सफलता का उपभोग नहीं कर सकते और आप अपने टॉप लेवल पर नहीं भी जा सकते। कहने की वो चीजें रोड़ा बनती हैं। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, स्टीफन हॉकिंग है, निक विजिक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर आप अपने अंदर फाइंड करो टैलेंट आपके अंदर ऐसा कौन सा चीज है जिसमें आप यूनिक कर सकते हो, जिसमें आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो बढ़िया से, तभी दुनिया कदम चूकती है। थैंक यू, फिर मिलेंगे, कुछ ऐसा ही करना है मिलकर।